हमारे NAT9 पंजाब न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। NAT9 पंजाब न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। केंद्र सरकार की ओर से BSF का दायरा 50 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने पर लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार की ओर से सीमा सुरक्षा बल का दायरा पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब इसको करीब 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ राजनीतिक गलियारों में बढ़े हुए दायरे को लेकर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। वहीं स्थानीय लोग भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिस पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। इस बारे में जब बॉर्डर एरिया के लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पहले 15 किलोमीटर तक का एरिया था, जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस एरिया को बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक किया गया है, जिससे हो सकता है कि नशा और क्राइम जैसी घटनाएं कम हो। लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है, जिनका कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही आतंकी गतिविधियों पर केंद्र सरकार नकेल नहीं कस सकी। वहीं जब इस बारे में पूर्व कर्नल सागर सिंह सलारिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सीमा पर लगातार हो रही ड्रोन एक्टिविटी के कारण हो सकता है कि BSF का दायरा सरकार ने इसलिए बढ़ाया हो कि इन और नकेल कसी जा सके, लेकिन उन्होंने भी इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है बताया। आइए देखते हैं पूरी खबर NAT9 पंजाब न्यूज पर। थोड़ा आपको ये भी बताऊंगा कि जो मेरा जाति एक्सपीरियंस है नौकरी के दौरान का, इंसर्जेंसी का, नागालैंड का, अरुणाचल का और ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमने पंजाब में ऑपरेट किया 1 साल तक। ये स्मगलिंग जो हो रही है बॉर्डर से, जो तस्करी हो रही है, जो ड्रग आ रही हैं और जो ड्रोन आ रहे हैं स्पेशली, ये उसकी टेररिज्म फैल रहा है, टेररिस्ट आ रहे हैं। उस चीज़ को देखते हुए ये एरिए में जुरिसडिक्शन बढ़ाई गई है, 50 किलोमीटर किया गया है। क्योंकि पुलिस फोर्स जो हमारी है, बेसिकली ये पुलिस का काम है, और किसी भी स्टेट की पुलिस आप ले लीजिए, पुलिस हमारी पॉलिटिसाइज हो चुकी है, इन्फ्लुएंस में काम करती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें उनके रिसोर्स को देखते हुए, सिस्टम को देखते हुए, ये फौज को एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही BSF को एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है बॉर्डर के देखभाल की। ये समस्या इसमें ये खड़ी हो सकती है कि डुप्लीकेट रोल हो गया, पुलिस भी जिम्मेदार रहेगी और BSF भी जिम्मेदार रहेगी। मैं थोड़ा सा आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि किसी भी मुल्क में जब तक मार्शल लॉ डिक्लेयर नहीं होता है, पुलिस जो है वो फौज या BSF के अंडर नहीं आती है। ये कानून है हमारा। तो जब पुलिस BSF के अंडर ही नहीं काम करेगी, फौज के अंडर काम नहीं करेगी, तो डुप्लीकेसी होगी ना। बेसिक तो ये प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की है, और लॉ एंड ऑर्डर जो है ये पुलिस की जिम्मेदारी है। फौज को और BSF को इन्वॉल्व करना जो है ये ठीक है, करिए, आपकी फोर्सेज हैं, पर तो खुली छूट भी होनी चाहिए काम करने की। ये दिक्कतें खड़ी होंगी, आप देखेंगे जी, क्योंकि पुलिस वालों को पता है कौन स्मगलर है, कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन बदमाश है। BSF को क्या पता है, आर्मी को क्या पता है। उन्होंने अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं। रिसोर्सेज कहाँ आएंगे, इसी लोगों से आएंगे। तो ये तालमेल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार माफ करना चाहिए, इस चक्कर में जो कल्पना वो निकल जाता है, ना BSF की जिम्मेदारी बनती है, ना वो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है, ये इनको सॉर्ट आउट करना। बात अच्छी है, ड्रोन जो आ रहे हैं उनका रेंज लंबा है। मेरा जाती तजर्बा जो हो रहा है कि ड्रोन एक्टिविटी के कारण ये नी जर्क रिएक्शन हो रहे हैं सारे के सारे ये, क्योंकि हमारा सिस्टम जितना भी है, हमारा जो देश का सिस्टम है, हम एक्ट करते नहीं, हम रिएक्ट करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है हमारा, चाहे फौज है, चाहे कुछ भी है, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हम एक्ट नहीं करते, रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम अग्रेसिव है ही नहीं। हमारी पॉलिसीज डिफेंसिव पॉलिसीज हमारी। तो ये नी जर्क रिएक्शन मुझे लग रहा है, ओवरनाइट ही ये बढ़ा दिया गया, ना हमारी फोर्स को बढ़ाया गया, ना कोई। आप देख लीजिए पंजाब गवर्नमेंट उसका विरोध कर रही है। तो जब गवर्नमेंट ही विरोध कर रही है, पुलिस ही काम नहीं करना चाहती, तो BSF कैसे कामयाब होगी। राजेश सिंह सेंटर ने ਜਿਹੜਾ BSF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ बहुत ਵਧੀਆ फैसला जी। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 50 ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। 100 ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਚੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 15 ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 20 ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬੰਦੇ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ BSF ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ।
देखो जी विरोध करना पंजाब इंदा मतलब काम है। MLA होए MP होए ਜਾਂ कोई भी है इन्हां मुखालफत करनी हुंदी है। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ ਲੁੰਡੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ BSF ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਬੰਦੇ ਫਸਲਾਂ ਵੱਢਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ BSF ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਅਭਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੀਂ ਪਰਸੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੂੰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਚਾੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਰੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਚਲਾਣੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਰੀਏ ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਨ ਜੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸਾਂਭ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ।